उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में रहता था एक गरीब किसान रामू। उसका रंग सांवला, शरीर दुबला और कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में मेहनत का तेज और दिल में आत्मसम्मान की चमक थी। रामू के पास सिर्फ आधा बीघा जमीन थी। उसमें वह सब्जियां उगाता, थोड़े चावल और कुछ दालें। उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता। पत्नी गीता और दो छोटे बच्चों के साथ वह एक कच्चे मकान में रहता था। बरसात में छत टपकती तो रामू छतरी लगाकर खाना खाता। संघर्ष की शुरुआत, एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान जैसे रूठ गया हो, जमीन बेजान हो गई थी। रामू की फसलें सूख गईं, कुएं का पानी खत्म हो गया और अनाज के दाने तक घर में नहीं बचे। पड़ोस के किसान शहर चले गए मजदूरी करने। रामू की पत्नी गीता बोली, रामू, हम भी शहर चलें, यहां अब क्या बचा है। रामू ने गहरी सांस ली और कहा, गीता, ये जमीन मेरे बाप दादा की है। जब तक सांस चलेगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। खेत खाली हो जाए पर मेरा मन नहीं। एक नई सोच की शुरुआत। रामू ने गांव के पुराने लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना शुरू किया। प्राकृतिक खेती, कम पानी में फसल कैसे उगाएं, बायो फर्टिलाइजर आदि। गांव में लोग हंसते थे, अब ये किताबों से खेती करेगा। लेकिन रामू डटा रहा। उसने गोबर से खाद बनाना शुरू किया, बारिश के पानी को एक गड्ढे में इकट्ठा किया और अपने खेत को एक छोटे प्रयोगशाला में बदल दिया। पहली जीत। करीब 4 महीने बाद, जब गांव के बाकी खेत सूखे पड़े थे, रामू के खेत में हरी पालक और मूली लहलहा रही थी। राहगीर रुक रुक कर देखने लगे। एक दिन शहर से आए एक गो के सदस्य ने रामू का खेत देखा और कहा, आपने तो कमाल कर दिया, क्या हम आपके बारे में एक रिपोर्ट बना सकते हैं। रामू मुस्कुराया, मुझे शोहरत नहीं, बस अपने खेत की हरियाली चाहिए। लेकिन रिपोर्ट बनी और वायरल हो गई। शहर से लोग रामू की खेती देखने आने लगे। कुछ पत्रकार, कुछ छात्र और कुछ अधिकारी। बदलता वक्त, रामू की सब्जियां अब शहर के बाजारों में बिकने लगी। लोग उन्हें जैविक खेती का मॉडल कहने लगे। पहले जो हौसते थे अब पूछने लगे, रामू भाई, हम भी आपकी तरह खेती करना चाहते हैं, सिखाओ ना। रामू ने गांव के एक कोने में कृषि शिक्षा केंद्र शुरू किया। वहां वह दूसरे किसानों को प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण और जैविक खाद के बारे में सिखाने लगा। अब गांव के युवाओं ने भी खेती को गौरव समझना शुरू किया। सम्मान और पहचान। 1 साल बाद रामू को जिला कार्यालय से कृषि रत्न पुरस्कार के लिए बुलावा आया। उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा, रामू ने यह दिखा दिया कि किसान केवल हल नहीं चलाता, वह विज्ञान भी समझता है। वह सिर्फ अन्नदाता नहीं, भविष्य निर्माता है। रामू की आंखें नम थीं। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं तो बस अपनी मिट्टी से प्यार करता हूं। जो प्यार करे वो उसे कभी बंजर नहीं छोड़ता। एक प्रेरणा। रामू अब गांव का हीरो बन चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह अब भी सुबह उठकर हल खुद चलाता था, पौधों से बात करता था और शाम को बच्चों को पढ़ाता था। उसकी पत्नी गीता बोली, तुमने हार नहीं मानी, तभी आज पूरा गांव जीत रहा है। रामू हंसते हुए कहता, जिस दिन किसान हार मान लेगा, उस दिन देश भूखा रह जाएगा।